बीजेपी के विधायक हैं, कैसा रहेगा तालमेल? प्रद्युमन जी भी जो नए हमारे विधायक हैं, तो उनसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर तालमेल मिलाकर हम कर सकते हैं। देखिए, पार्षद और विधायक अगर मिलजुल के काम करते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा जनता को होता है। तो नाला रोड का जिक्र जरूर हुआ है, सड़क के ऊपर दूध निकाला जा रहा है। डीडीए ने काम करना है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में आप वो सब काम होते हुए देखोगे कि वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। आज के वर्तमान विधायक, तुम तो जीत चुके हो, लोग जो परेशान हो रहे हैं उनको मत करो, हमारे जेईओ को इनको धमकाना बंद करो, क्रेडिट लेना बंद करो, क्योंकि कंप्लीशन के ऊपर एमएलए को साइन करना होता है। वो साइन के मामले में उनको रोक रहे हैं कि भैया तुमने सड़कें बना दी तो मैं साइन नहीं करूँगा। नए विधायक चुने गए हैं, उनके साथ आने वाले टाइम पर तालमेल बैठेगा या लग रहा है आपको कहीं ना कहीं चुनौतियाँ आने वाली? जनहित का कोई काम होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप काम कीजिए, काम में हम आपके साथ हैं। लेकिन यदि आप काम को रोकने का, काम को डिले करने का प्रयास करेंगे तो राजेश यादव आपके खिलाफ खड़ा मिलेगा। नशा बहुत ज़्यादा सागर में बढ़ रहा है। अभी हाल में आपने सुना होगा, एक मर्डर भी हुआ, एक लड़का घायल भी हुआ और बताया, उनके पेरेंट्स ने बताया कि ये नशाबाजी इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग जो है सुध खो रहे हैं बच्चे, और इस वजह से जो है क्राइम कर रहे हैं वो लोग। ये लॉ एंड ऑर्डर असल में हमारे अंडर नहीं आता है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बोले नेताजी। और आज हमारे साथ सागरपुर वार्ड की निगम पार्षद सिमी यादव है, जिनसे हम आज बात करेंगे क्षेत्रीय विकास के बारे में और क्या कुछ मुद्दे हैं इसके बारे में। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सिमी जी, अभी हाल ही में चुनाव हुए, विधायक बदल गए हैं, अब बीजेपी के विधायक हैं, कैसा रहेगा तालमेल, कैसी विकास की रफ्तार रहेगी और कैसे अब आगे काम बढ़ेगा? देखिए, तालमेल हम कोशिश हमारी तरफ से हमेशा रहेगी पूरी तरह से, क्योंकि हमारा एक मकसद ये है कि हम अपने क्षेत्र में, अपने आम जनता में, अपने लोगों के उनके काम कर सकें, समाज सेवा के लिए हम आए हैं। तो इसी तरह से अगर प्रद्युमन जी भी जो नए हमारे विधायक हैं, तो उनसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर तालमेल मिलाकर हम कर सकते हैं। देखिए, पार्षद और विधायक अगर मिलजुल के काम करते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा जनता को होता है। तो हम हमारी तरफ से पूरी तरह से सहयोग रहेगा। तो 1.5 महीने का समय बीत चुका है, आपकी बात हुई है अपने विधायक से? हाँ, बात हुई है और वैसे भी मिलना जुलना होता ही रहता है कि कॉमन लोकल एरिया है प्रोग्राम्स वगैरह में, तो ऐसा पहले भी मिलते रहे थे और अभी भी वैसे ही मिल रही है। प्रोजेक्ट्स पे बात हुई है, फंडिंग वगैरह के लिए बात हुई है, विकास पर बात हुई है? देखिए, फंडिंग तो मैं कहना चाहती हूँ कि पूर्व विधायक जो विनय मिश्रा जी है, उन्होंने काफ़ी फंड दे दिया है। हमारे यहाँ पे सड़कों की बात है तो 7 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने फंड दिया है। साल जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं कह रही हूँ फंडिंग की अभी बात नहीं हुई है कुछ भी इस बारे में, क्योंकि जो फंड ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, विधायक विनय मिश्रा जी ने जो दिया था उनके फंड वाले ही काम हम अभी कर रहे हैं। पहले वो कंप्लीट हो जाए, फिर एमसीडी को भी अब की बार फंड मिलेगा और उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा मिल रहा है अब की बार, तो पहले वो करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे टाइम की जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग हम काम करते जाएंगे। क्या कुछ और अपकमिंग प्लान है आपके? आपको लगभग 2 से 2.5 साल का वक्त बीत चुका है, अभी और समय बचा है, क्या कुछ प्लानिंग आपने सोची हुई है जो आप प्रद्युमन जी के साथ मिलकर काम करने वाले हैं जनता के लिए? देखिए, प्रद्युमन जी जो देखेंगे वो अपने उसमें देखेंगे, ज्यूरिसडिक्शन में जो जो काम आते हैं, जो सीवर की दिक्कत है, जो पानी की है, उनको वो उस चीज़ पे ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। और बाकी एमसीडी जो अपना काम करती है, साफ़ सफाई के लेकर आ गई है, लाइट्स की आ गई है, पेड़ों की कटाई छटाई का काम हो गया, और छोटी सड़कें जो गलियाँ बनाने की है वो हम पहले भी बना रहे थे और अभी भी वो काम होता रहेगा। जो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आता है उसको हम बखूबी करते रहेंगे और वो अपना करते रहेंगे। मुझे तो लगता है कि तालमेल मिला के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जनता को उसी से फ़ायदा पहुंचेगा। और फोकस हमारा यही है, मकसद यही है, अपने क्षेत्र को, अपने वार्ड को खास तौर पे हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से डेवलप कर दे। और भी काफ़ी कुछ प्लान है और हाल फिलहाल में हमारे ये पूरी नगर वन वाली रोड है, जो स्कूल वाली रोड आती है, इसको हम और ब्यूटिफिकेशन करने वाले, इसका फंड भी विधायक विनय मिश्रा जी से हमें मिल चुका है। तो अभी तो उन्होंने जो काम जो हमें फंड दिया हुआ है, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, तो पहले अभी हम वो कर ले तो हो जाए काफ़ी कुछ काम। जब भी हम आपसे बात की है, इंटरव्यू किए हैं, नाला रोड का जिक्र ज़रूर हुआ है और नाला रोड पर जिस तरह से अतिक्रमण है, अवैध पार्किंग है, अवैध डेयरियाँ हैं, उन पर लगातार हमने बात की और आपने हर बार कहा है कि हमें डीडीए का सहयोग चाहिए, डीडीए के बीजेपी की सांसद का सहयोग चाहिए। अब तो विधायक हैं उनके, अब आप उनसे सहयोग की बात करेंगे, लग रहा है कि अब सॉल्यूशन हो पाएगा? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है उसका भी। हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई है, सारे डीडीए के डिपार्टमेंट से, फ्लड वाले से, सभी से हो चुकी है, सभी डिपार्टमेंट ऑफिसर से, अधिकारी से, चीफ से, सबसे मिल चुके हैं। और जो हमने प्रपोजल रखा था उस सड़क को लेकर, दाबड़ी सागरपुर नाला रोड की बात करें, चाहे उसके वहाँ पर ट्रैफिक की बात आती है, जो इलीगल व्हीकल्स खड़े रहते हैं साइड में, जो बेल्ट ग्रीन बेल्ट है उस पर इंक्रोचमेंट है, सभी चीज़ के ऊपर बात हो चुकी है, संज्ञान लिया जा चुका है।
चुका है और जल्दी आपको वहाँ पर बहुत बेहतरी देखने ही मिलेगी। बात तो 2.5 साल से लगातार। मैं आपको बताता हूँ, हमारी जॉइंट मीटिंग हुई थी जिसमें फ्लड डिपार्टमेंट भी था, हमारे एमसीडी के डीसी साहब भी थे, एसी साहब भी थे, सैनिटरी के तमाम अफसर्स थे, डीडीए के तमाम कर्मचारी थे, एसएचओ थे, ट्रैफिक पुलिस थी, तमाम हो चुके थे। बातें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 2.5 साल से जब से सिमी यादव जी जीती हैं, हम लोग एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें वो रोड साफ़ चाहिए, हमें रोड साफ़ चाहिए, क्योंकि हम क्लस्टर बसेस भी चलाना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत खुशी हो रही है कि डीडीए के अधिकारी इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमारी बात को माना। हमने उनको आज से 1 साल पहले निवेदन किया था कि इसका एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि हम लोग बार बार यहाँ से, क्योंकि मैं इसलिए सवाल किया क्योंकि स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो रही है, क्योंकि सड़क के ऊपर दूध निकाला जा रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि पिछले लगातार हमने गायों की डेयरियाँ भी हमने सील कराई हैं, हमने गाड़ियों को भी वहाँ से उठाया है। तो अब ये फैसला हुआ है कि उसके अंदर बीच में डिवाइडर लगाएंगे और उसकी नई सड़क बनाई जा रही है। और जो आपने देखा जो टूट फूट रहा है, जो आपने एक बार मैंने आपके चैनल से देखा भी था, जो गाय की मवेशियाँ उसमें मरे हुए पाए गए थे, उनको भी मेंटेन कर रहे हैं। और जल्दी आपको बहुत खूबसूरत वो रोड बनती हुई नज़र आएगी, डिवाइडर बीच में लग के। जो रेडी पटरी है वो सब साफ़ हो जाएगा, जो बाज़ार लगता है वो सब साफ़ हो जाएगा, जो ये गाड़ियाँ खड़ी होती है बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। और यहाँ पर तो जनता ये पूछती है कि हो कब जाएगा, सर बिल्कुल बिल्कुल अंतिम चरणों में है हमारा। आप समझते हैं जब जॉइंट मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स भी सारी चीज़ें आती हैं, वो सब हो चुका है। और अब डीडीए ने काम करना है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में आप वो सब काम होते हुए देखोगे, वो नज़र आएगा आपको। और अब जो ये तो बात हो गई सड़क की, सीवरेज की अगर बात करें तो सागरपुर की स्थिति कहीं ना कहीं जो है सड़कों को, सीवर को लेकर ख़राब रही है। इस पर कोई आपने प्लान एक्शन तैयार किया? देखिए ख़राब रही है, जब तो हमने मेन सागरपुर में सीवर डाला, 8 किलोमीटर का सीवर लाइन डाला। जब मैडम आई थी तो लगभग 15 कंप्लेंट तो हमें मेन सागरपुर से आती थी। आज सिंगल कंप्लेंट नहीं, हमने सीवर लाइन डालने का काम करा। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को लगाया, वो हमारी मुख्यमंत्री सड़क योजना को रद्द कर दिया। हमने फिर एमएलए साहब से फंड लिया, उसको एलजी ने रोका, उसको कमिश्नर ने रोका, तमाम सुविधा रोका, लेकिन उसके बावजूद हमने पास कराया। आपके चैनल के माध्यम से लगभग हम 25 सड़कों का उद्घाटन कर चुके हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, साफ कह रहा हूँ, स्पष्ट कहने वाला आदमी हूँ, सड़कों को रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। आज के वर्तमान विधायक वो जानबूझ के रोक रहे हैं। लोगों को जो परेशानी उनको उनसे मतलब नहीं है, क्रेडिट से मतलब। मैं कहता हूँ ले लो, लेकिन गली का एक एक व्यक्ति जानता है, एक आदमी जानता है कि ये एमएलए विनय मिश्रा का फंड है और सिमी यादव जी इसको बना रही हैं, एजेंसी एमसीडी, और हम बना के रहेंगे। और अभी बड़ी खुशी हो रही है मेरे को बताते हुए कि 1.5 करोड़ अभी हमारे एमसीडी के अंदर पास कर दिया है, पार्षद को फंड मिलेगा। सिमी यादव जी को अप्रैल में उम्मीद है 1.5 करोड़ का फंड मिलेगा। हम एक एक गली को बनाएंगे। हमने मेन सागरपुर की तमाम गलियों का फंड विनय मिश्रा से ले रखा है और ये गलियाँ बनेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उनको भी समझाओ कि भैया तुम तो जीत चुके हो, लोग जो परेशान हो रहे हैं उनको मत करो, हमारे जेईओ को इनको धमकाना बंद करो, क्रेडिट लेना बंद करो, क्योंकि कंप्लीशन के ऊपर एमएलए को साइन करना होता है। वो साइन के मामले में उनको रोक रहे हैं कि भैया तुमने सड़कें बना दी तो मैं साइन नहीं करूँगा। लेकिन उनको ये बताइए कि भैया साइन भी होंगे, काम भी होंगे, काम करो। आप जीते हुए विधायक हो, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, काम करो। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और आप एक सवाल एक बहुत अहम हो जाता है, हालांकि आपका सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आपके वोटर्स का सब्जेक्ट ज़रूर है। नशा बहुत ज़्यादा सागरों में बढ़ रहा है। अभी हाल में आपने सुना होगा एक मर्डर भी हुआ, एक लड़का घायल भी हुआ, और बताया उनके पेरेंट्स ने बताया कि ये नशाबाजी इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग जो है सुध खो रहे हैं बच्चे, और इस वजह से जो है क्राइम कर रहे हैं वो लोग। तो इस पर आपकी कोई बातचीत होगी या फिर इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं आप? बिल्कुल हम प्रयास रहते हैं और इस बारे में हम लगातार जो है ना बार एसएचओ से, जो पहले एसएचओ रहे थे उनसे भी मिल चुके हैं और इनसे भी बात हो चुकी है कि आप ये लॉ एंड ऑर्डर असल में हमारे अंडर नहीं आता है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और बार मैंने बताया कि सागरपुर में स्पेशली, और इवन उनको स्पॉट्स भी हमने बताया, चिन्हित कर दिया है कि सर यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नगर वन जो है पार्क, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसे बैड एलिमेंट्स घूमते रहते हैं जिनका असर जो है ना बच्चों के ऊपर पड़ा है, हमारे यूथ को, हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर सीधा इफेक्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा हीनियस क्राइम तक होने लगे हैं। तो इस ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रशासन वो और तरफ ध्यान दे। बाकी हम क्षेत्रीय जनता के साथ हैं बिल्कुल, और क्षेत्र की वार्ड की काउंसलर होने के नाते आवाज़ उठाते रहेंगे। जैसा राजेश जी ने बताया, चाहे वो काम डीडीए का है, हम तो जाकर रिक्वेस्ट भी करेंगे, रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे और उनको काम वो करना भी पड़ेगा। और यहाँ पर सागरपुर में अगर अतिक्रमण की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं पहले भी एक्शन हुआ था और फिर दुकानें फिर बाहर आ रही हैं, उस पर कुछ प्लान किया? बिल्कुल वो भी होगा। अगर एनक्रोचमेंट होगा
तो वहाँ पर उसके बारे में भी हमारी अभी जोन मीटिंग हुई थी, तो भी डीसी सर से बात हुई थी। उन्होंने यही कहा था कि जहाँ पर भी आप जाते हैं एनक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर व्यवस्थित तरीके से लोग यहाँ पर, अभी आप देख रहे होंगे नगर वन पे यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेंडर्स वाले जो खड़े होते हैं, हमारी दो कंडीशन है, एक तो आप अपने दायरे के अंदर रह के काम करिएगा, दूसरी आसपास साफ सफाई बना के रखेगा ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। पहले ये सड़कों पर इतने आ जाते थे कि टीचर्स तक के स्कूल से हमारे पास कंप्लेंट आती थी कि लगातार वो जाने में देर होती है, ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, एक्सीडेंटल एरिया होता है। लेकिन अब ये लोग आप देखेंगे तो बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से है। तो हमें काम करने से रेडी पटड़ी वालों से इनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवस्था बना के रखे, अपने दायरे में रह के काम करें कि ट्रैफिक भी चले और पैदल चलने वालों को भी दिक्कत नहीं हो। और साफ़ सफाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि साफ़ सफाई स्वच्छता बनाए रखे, क्योंकि एमसीडी की मेन नज़र तो उसी पर रहती है कि कूड़ा ना फेंके। बिल्कुल, सागरपुर की जनता की एक मतलब एक उनके लिए लक ये है कि दो पार्षद उनको मिले हुए, माफ़ी चाहूँगा, और एक और 11 हो जाते हैं। राजेश जी, अभी तक विनय जी के साथ आप काम कर रहे थे और धुआंधार काम दिख भी रहा था। अब नए विधायक चुने गए हैं, उनके साथ आने वाले टाइम पर तालमेल बैठेगा या लग रहा है आपको कहीं ना कहीं चुनौतियाँ आने वाली हैं? देखिए, मेरी उनकी फ़ोन पे बात हुई थी और उनका फ़ोन मेरे पास आया था, तो मैंने उनसे यही कहा कि राजेश और सिमी यादव आपके साथ खड़े हैं काम के नाम पे। आप काम करिए, हम साथ खड़े हैं। एमसीडी का जो काम होगा हम आपको रुकावट नहीं आने देंगे, क्योंकि जितनी भी तमाम सड़कें वो एमसीडी की हैं। हमारी परमिशन के बिना ना दिल्ली जल बोर्ड कुछ कर सकती है, ना कोई और एजेंसी वहाँ पे कर सकती है। मैंने कहा यदि जनहित का कोई काम होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप काम कीजिए, काम में हम आपके साथ हैं। लेकिन यदि आप काम को रोकने का, काम को डिले करने का प्रयास करेंगे तो राजेश यादव आपके खिलाफ खड़ा मिलेगा। भूख हड़ताल करूँ चाहे कुछ करूँ, छोड़ूंगा नहीं। आप जिस तरह से मुस्तैदी के साथ काम करते हैं, धुआंधार काम करते हैं, इस बीच कुछ लोग भी आ जाते हैं और आपका कुछ वीडियो बना के शेयर करते हैं। भाई साहब, ऐसा है, वो लोग मैंने तो, आपने मुझे भेजी थी, मुझे तो ये भी नहीं पता बोलेगा क्या वो। उसको बोलो पहले तो वहाँ पे दिखा दे। और ये सब ब्लैकमेलर हैं। राजेश यादव वो इंसान है, आप जाएंगे तो चारों तरफ आपको यही नज़र आएगा कि लगता है कहीं ना कहीं छवि खराब करने की। नहीं, कोई छवि नहीं। सच्चे आदमी की कोई छवि खराब नहीं होती। ऐसे लोग आते हैं, मुझे तो और पॉपुलर करेंगे, और पॉपुलर कर रहे हैं। पहले भी लोगों ने मुझे पॉपुलर किया, करते रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, राम राज्य हम स्थापित करना चाहते हैं तो राम राज्य की बात करते हैं। यहाँ आप हमारे पूरे एरिया में घूम जाइएगा, यदि कोई कह दे कि एमसीडी तंग करती है तो राजेश यादव आपके सामने खड़ा है। पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और आपको लोग मिलेंगे कि राजेश तो हमारी मदद करता है। तो हम लोग वो लोग हैं, और आने वाले समय में ना आपको बहुत काम दिखेंगे और नगर निगम के माध्यम से आपको काम नजर आएंगे। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। और जहाँ अतिक्रमण हटाने की बात आएगी, क्योंकि एजेंसी एमसीडी अतिक्रमण हटाने का हमारा काम है। जो उनकी सड़क है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, डीडीए की सड़क है, वो ऑर्डर लेके आए, हम लोग उनके साथ मिलकर अतिक्रमण को हटाने का काम करेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सागरपुर की निगम पार्षद सिमी यादव और उनके पति राजेश यादव, जिन्होंने क्षेत्रीय विकास के बारे में बातचीत की और बताया कि आने वाले समय में क्या कुछ प्लान ऑफ एक्शन उन्होंने तैयार किया हुआ है क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए, और कैसे ये बीजेपी के विधायक के साथ मिलकर काम करेंगे जनहित के लिए और जनता के लिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।